हमने हमारे लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि कैसे कोई अकाउंटेंट अकाउंटिंग प्रोसेस से गुजर के एक डेटा डिराइव करता है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जिसे हम कहते हैं, और उस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को वो किसे प्रोवाइड करता है, उसके यूज़र्स को। वो यूज़र्स कौन हो सकते हैं? कंपनी के इंटरनल यूज़र्स भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल यूज़र्स भी हो सकते हैं, राइट। हमने हमारे लास्ट वीडियो में इतना डिस्कस किया था। नाउ आज का टॉपिक क्या है कि ये जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन अकाउंटेंट अपने यूज़र्स को प्रोवाइड करता है, उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों यूज़र्स को उन अकाउंटिंग डेटा की, उन इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। यूज़र्स कौन? हमारे ओनर, हमारे कंपनी के इन्वेस्टर्स, हमारे कंपनी के सप्लायर्स, हमारे कंपनी के शेयर होल्डर्स, हमारे कंपनी के कस्टमर्स। कोई भी बंदा जो भी इंटरेस्टेड है आपके कंपनी के इन्फॉर्मेशन के बारे में, उसे हम यूज़र्स कहते हैं। तो उस यूज़र को आपके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत क्या है? व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव? सो आज का हमारा टॉपिक यही है कि अकाउंटिंग डाटा को डिराइव करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, राइट। सो गाइज, हेलो, नमस्ते, आई सेल्फ प्रज्ञा श्रीवास्तव एंड आई वेलकम यू ऑल टू माई चैनल कॉमर्स अड्डा। सो बिना टाइम बर्बाद किए हम अपने टॉपिक पे पहुँचते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट पॉइंट। बट स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि गाइज अगर समझ आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बेसिकली जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का, ये है कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है उसे अपने इंटरेस्टेड यूज़र्स को। ओके, तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या क्या? सबसे पहला है मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, ऑल राइट। सेकेंड है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। थर्ड है डिपिक्शन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड फोर्थ वन इज प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू इट्स यूजर्स। ओके, सो दीज आर द फोर मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ऑल राइट। तो हम हमारे एक एक टॉपिक को क्लियरली एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट वन से स्टार्ट करते हैं, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, ऑल राइट। सो जो ट्रांजैक्शंस डेली हमारे बिजनेस के अंदर हो रहे हैं, उन ट्रांजैक्शंस को हम सिस्टमेटिक रूप में रिकॉर्ड करते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं। हमने डिस्कस किया था कि हम आइडेंटिफाई करते हैं, मेज़र करते हैं एंड देन रिकॉर्ड करते हैं, ऑल राइट। हम रिकॉर्ड किस में करते हैं? प्रॉपर जर्नल बुक होती है, उसके लिए प्रॉपर स्ट्रक्चर हमें प्रोवाइड किया गया है कि कैसे कैसे हमें करना है। हम एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, हम रिकॉर्ड क्यों करते हैं? क्या ज़रूरत है हमें इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने की कि इतना परचेज़ हुआ, इतना सेल हुआ, इतना सेल्स रिटर्न हो गया, ये प्रोविज़न है, ये कुछ भी हम क्यों रिकॉर्ड करते हैं? रिकॉर्ड करने का कई मोटिव है। पहला मोटिव ये है कि कोई भी अकाउंटेंट या कोई भी बंदा, आप खुद क्यों ना हो, आप दिन भर में कितनी आपके कस्टमर आए, आपसे कितना खरीदे, कितना बेचे, कितना रिटर्न हुआ, क्या हुआ, आपके पास क्या स्टॉक मौजूद है, क्या ख़त्म हो गया, आप ये सब कुछ अपने दिमाग में नहीं रख सकते हो। आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा, तब जाके आप कभी देख सकते हो कि हाँ, हमारा पर्टिकुलर डेट को इतना सेल्स हुआ था, इतनी मेरी स्टॉक थी। जो भी कुछ आपको चेक करना हो, आप रिकॉर्ड करने के बाद ही चेक कर सकते हो। एट द एंड ऑफ डे, सपोज आज का दिन है, आज के रात में भी आप याद नहीं कर सकते हो कि सुबह कौन सा बंदा आया था, आपसे माल लेके गया है, ठीक है। सो द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू रिमेंबर द न्यूमरस अमाउंट ऑफ वेरीड ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट कि ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड क्यों ज़रूरी है? जस्ट बिकॉज टू रिमेंबर द न्यूमरस अमाउंट ऑफ वेरीड ट्रांजेक्शन्स। ओके, सेकेंडली, ये जो रिकॉर्ड है ना, एज अ वेरिफिकेशन हमारे काम आते हैं। फ्यूचर में ये एक एविडेंस के रूप में काम आते हैं कि आपके पास एक प्रूफ है कि हाँ, उस दिन पे ये एविडेंस था, ये इवेंट हुआ था, ये ट्रांजैक्शंस हुए थे। अदरवाइज़ अगर आपके पास रिकॉर्ड नहीं है तो आप कुछ भी बोल दो कि हाँ, साल भर पहले ये ट्रांजैक्शन हुआ था, ये बंदा आया था, मेरे से इतना माल लेके गया था, सब कुछ हवा में, आपके पास प्रूफ नहीं होगा, ठीक है। तो सेकंड ऑब्जेक्टिव इज़ कि ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का ये एक एम है कि एक एविडेंस आपके पास मौजूद होता है, एक प्रूफ आपके पास होता है,
ठीक है, ऑल राइट। तो पहला पॉइंट क्या है हमारा, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, ऑल राइट। सेकेंड इज कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए, कंपनी का ओनर ही क्यों ना हो, एक कंपनी का ओनर भी होता है, उसे अपने कंपनी के नेट रिजल्ट्स के बारे में पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे या टाइम इंटरवल पे उसे पता होना चाहिए कि आपकी कंपनी को कितना फ़ायदा हो रहा है, क्या प्रॉफिट आपने अर्न किया, क्या लॉस इनकर किया, ठीक है। किसी ओनर को भी एक इंटरेस्ट होता है, भैया हम काम कर रहे हैं, हम बिज़नेस किए हैं, तो एट द एंड ऑफ ईयर मुझे पता होना चाहिए कि मेरा क्या इनकम था, क्या लॉस था, क्या प्रॉफिट था, क्या मैंने कमाया है, क्या मैंने एसेट लिया है, क्या मेरी लाइबिलिटीज़ हैं। मुझे सब कुछ पता होना चाहिए कि मेरा स्टेटस क्या है आज के डेट में, साल भर पहले क्या था जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया था, और आज के डेट में मेरा स्टेटस क्या है, आज मैं प्रॉफिट में हूँ या नहीं हूँ, ठीक है। तो इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू हमें पता चलता है कि हमने कितनी अर्निंग की, पूरे ईयर में हमने कितना इनकम गेन किया या कितना इनकम अर्न किया, और कितना एक्सपेंस हमने किया, कितना खर्चा हमने दिया, ऑल राइट। नाउ थर्ड इज डिपिक्शन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। हमारा फाइनेंशियल पोजीशन मीन्स एट द एंड ऑफ, चलो सपोज फाइनेंशियल ईयर के एंड पे आपको पता होना चाहिए कि आपके कंपनी का क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, आप मार्केट में कहाँ स्टैंड करते हो, आपका साउंड पोजीशन है कि नहीं। आप ऐसा तो नहीं कि बस हवा में हो कि आपको कुछ पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है। तो सॉरी, तो इसके लिए फाइनेंशियल पोजीशन को पता करने के लिए एट द एंड ऑफ ईयर बैलेंस शीट बनाया जाता है, ठीक है। उस बैलेंस शीट से आपको पता चलता है कि आपके कितने एसेट्स हैं, आपके कितनी लाइबिलिटीज़ हैं एट द एंड ऑफ ईयर। एसेट्स मीन्स आपकी पूंजी, आपका कैपिटल, आपकी मशीन्स, आपकी बिल्डिंग, आपकी कैपिटल्स, ठीक है, ये एसेट्स, और आपके कितने लाइबिलिटीज़ हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको ये पता चलता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से आपको ये पता चलता है कि आपकी कंपनी कितनी प्रॉफिट अर्न कर रही है, कितनी लॉस अर्न कर रही है, जिसकी वजह से आपको आपका स्ट्रेंथ और आपका वीकनेस पता चलता है कि आपसे कहाँ पे आपकी पकड़ मजबूत है, आप किस एरिया में स्ट्रांग हो और किस एरिया में वीक हो। अगर आपको ये पता रहेगा कि आपका स्ट्रांग पॉइंट कहाँ है, आपका वीक पॉइंट कहाँ है, तो आप उस एरिया पे अपना काम करोगे, ऑल राइट। जैसे आप हो, अगर आपको पता है कि आपका स्ट्रांग पॉइंट क्या है और आपका वीक पॉइंट क्या है, तो आप उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस करोगे। अगर आपको पता ही नहीं होगा तो भैया पूरा दिन लगा लो, पूरा साल लगा लो, मेहनत करते रहो, कुछ नहीं होने वाला, ऑल राइट। तो इसीलिए पीएल अकाउंट बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारा स्ट्रेंथ क्या है और हमारा वीकनेस क्या है। और एक बार जब हमें ये पता चल जाता है कि स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है, तो हम उस अकॉर्डिंग अपने ऑर्गेनाइजेशंस का स्ट्रेटजी, अपने ऑर्गेनाइजेशन का पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट करते हैं, ताकि हम अपने वीकनेस को रिमूव कर सकें, उसे कम कर सकें और अपने स्ट्रेंथ को बढ़ा सकें, राइट। नेक्स्ट है, लास्ट है प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू इट्स यूज़र्स। अब आती है बात, जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अकाउंटेंट डिराइव करता है, उस इंफॉर्मेशन को वो किसको देता है, अपने यूज़र्स को देता है। वो यूज़र्स कौन हो सकते हैं, कंपनी के इंटरनल यूज़र्स भी हो सकते हैं और कंपनी के एक्सटर्नल यूज़र्स भी हो सकते हैं, ऑल राइट। इंटरनल यूज़र्स में कौन कौन आते हैं, इंटरनल यूज़र्स में आपका ओनर आ सकता है, ठीक है, आपका चेयरमैन आ सकता है, आपके मैनेजर्स आ सकते हैं, आपके स्टोर मैनेजर्स आ सकते हैं, आपके सीईओ आ सकते हैं, आपके फाइनेंशियल ऑफिसर्स आ सकते हैं। इन सभी को आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और कंपनी के एक्सटर्नल यूज़र्स कौन कौन, आपके शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, आपके इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, आपके टैक्स अथॉरिटीज़ हो सकते हैं, आपके क्रेडिटर्स हो सकते हैं, आपके अंदर कंपनी में कितने सारे वर्कर्स हैं, उन्हें भी कई बार इंटरेस्ट होता है आपकी पोजीशन को जानने में। सो बेसिकली एक
ये ऑब्जेक्टिव भी है अकाउंटिंग डेटा को डिराइव करने का, ठीक है। ऑल राइट, सो दीज आर द 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट वन इज, आप बताओ फर्स्ट वन क्या है? फर्स्ट वन इज maintenance of records of business transactions, okay. Second is calculation of profit and loss account, all right. Third is depiction of financial position. Fourth one is providing accounting information to its users. And then this is it, okay. So this is it for today, guys. आई होप कि आपको वीडियो समझ आई हो, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। अगर क्लियर हुआ हो गाइस तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।